नमस्कार दोस्तों। कल साउथ एमसीडी में एक बहुत ही शर्मनाक घटनाक्रम हुआ और उस समय साउथ एमसीडी के सदन में हमारे विधायक गुलाब जी मौजूद थे। वो सारा घटनाक्रम आपके सामने रखेंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी का जो दलित विरोधी चेहरा है वो एक बार फिर बेनकाब होगा। गुलाब जी, आपसे दरख्वास्त करूंगा, एक बार आप प्रेस को वो सारी बात बताएं। साथियों, कल साउथ एमसीडी का सदन था और मेयर साहब के सामने पूरे सदन के अंदर एक इतनी शर्मिंदगी वाली हरकत हुई जिसमें जीवन दास जी, जो एक इंडिपेंडेंट काउंसलर हैं, निर्दलीय काउंसलर जीतकर आए, वो अपनी बात, अपना पक्ष वहां पर रख रहे थे। रमेश विधूड़ी जी, भारतीय जनता पार्टी से चुने हुए सांसद के ऊपर एमसीडी की जमीन को एंक्रोचमेंट करने का, कब्जा करने का एक मामला उन्होंने सदन के समक्ष रखा। अपनी बात को बड़े पुरजोर तरीके से वो रखना चाह रहे थे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा वहां पर देखने को आया। भारतीय जनता पार्टी के कई सारे काउंसलर उठकर उनकी तरफ मारने को दौड़े। आप में से हो सकता है कुछ मीडिया के साथी वहां पर हो और आपके कैमरे में वो कैद हो तस्वीरें हो, अन्यथा वहां पे कुछ कैमरे जरूर एमसीडी के होंगे, आप उनसे वो फुटेज मांग सकते हैं। और उनको चारों तरफ से घेरा गया और जब ये घटनाक्रम वहां पर चल रहा था तो कांग्रेस इसमें बिल्कुल चुपचाप वो तमाशा देख रही थी। तो एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे दलित भाइयों को गोली ना मारो, उनको मत पीटो, मुझे पीटो, और एक तरफ दिल्ली के अंदर एक दलित काउंसलर के ऊपर आपने चारों तरफ से हमला बोला। और ये देखते देखते हमें खड़ा होना पड़ा और उनके पक्ष की और उनके हित की बात हमने वहां पर कही कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इंडिपेंडेंट काउंसलर जरूर हो सकते हैं, आपको जनता ने चुनकर भेजा, लेकिन आप मेयर के सामने अपनी बात नहीं कहोगे तो किसके सामने कहोगे। और कमाल तब हुआ जब कुछ देर बाद में, जब थोड़ा बहुत शांत सदन हुआ, तो जबरदस्ती उनसे माफी मंगवाई गई। जबरदस्ती उनसे माफी मंगवाई गई। मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि जो हमारे साथी राकेश यहां पर बैठे, जिनको आज से करीबन 6-7 महीने पहले एक ओपन इन्होंने सेशन बुलाया और उसमें खुलेआम इनके साथ मारपीट की गई, तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से मैं कहना चाहता हूं, उनके मेयर से पूछना चाहता हूं कि अब आपकी वो नैतिकता कहां चली गई कि आज तक इनसे कोई भी भारतीय जनता पार्टी का काउंसलर, मेयर, कोई स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन माफी मांगने तक नहीं आया। तो ये एक दलित विरोधी जो नीति भारतीय जनता पार्टी है, पार्टी के पूरा देश देख रहा है, पूरी दिल्ली ने देखा कल। तो बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई सदन में बैठ के। एक तरफ देश 15 अगस्त मना रहा है और एक तरफ देश के अंदर आज भी दलितों को कुचलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसका हम खंडन करते हैं। साथ में उसके बाद जो एक तुगलकी फरमान श्याम शर्मा जी ने वहां पे सुनाया और ये कहा कि आम आदमी पार्टी के चुने हुए काउंसलर और दिल्ली सरकार द्वारा अपॉइंट हमारे 5 विधायकों को सदन में आखिरी के कुछ पलों में घुसने दिया जाए, अन्यथा सदन में भी ना घुसने दिया जाए। यानी कि इतना आप तुगलकी फरमान सुनाते हैं। मैं ये कहता हूं कि 7 महीने इंतजार कर लीजिए, 7 महीने बाकी है, दिल्ली के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं और जिस तरह से आपको 3 पर छोड़ा था, ये दिल्ली की जनता सब देख रही है, दलित समुदाय सब देख रहा है, ये पूरा समुदाय सारी बातें देख रहे हैं। आने वाले चुनाव में आपको इसकी मुंह की खानी पड़ेगी और शायद आज जो लोग वहां पर बैठकर गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, शायद उनमें से कोई आने वाले दिनों में सदन में नहीं होगा।